नमस्कार साथियों, मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये 2003 का प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको इसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? तो ये है आपका कार्ल मैनहीम। किसने किया है? कार्ल मैनहीम। सामाजिक संरचना अंतःक्रियाशील सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे विचारने एवं पर्यवेक्षण ढंगों का विकास हुआ है। किसने कहा है? कार्ल मैनहीम ने कहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? तो ये आपका राइट आंसर है दूसरा, धारा 342 के अनुसार। किसमें? धारा 342 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 342 ने जनजातियों को परिभाषित किया। इसके अंतर्गत लिखा है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिघोषणा द्वारा जनजातियों का जनजातीय समुदायों या अनेके अंगों या समूहों को अनुसूचित जनजातियां घोषित कर सकता है। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह क्या है? तो मुस्लिम विवाह एक पवित्र संस्कार भी है और एक समझौता भी है। ए और बी दोनों नहीं। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह एक समझौता है। आपका दूसरा राइट आंसर है, मुस्लिम विवाह एक समझौता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये चारों कथन आपका सत्य है। वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियाँ असंख्य होती हैं। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है। तो ये आपका उपयुक्त चारों क्वेश्चन राइट है। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा बोगार्डस के द्वारा दी गई है। बोगार्डस ने कहा है कि समिति सामान्यतः किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना है। मैकाइवर के अनुसार समिति किसी हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्ण निर्मित संगठन है और इसके सदस्य इसमें सामान्य सहभागी होते हैं। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है? तो सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया? किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया? तो कौन सा? सन 1940 ईस्वी में। कौन से? सन 1940 ईस्वी में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के त्योहार अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तो कौन सा है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता द्वारा की गई थी? दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता द्वारा की गई थी? किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन से नेता ने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसी वर्ष सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, कथन किसका है? तो ये कथन है वकल एवं हंटिंगटन का। किसने कहा है? वकल और हंटिंगटन। हंटिंगटन ने जलवायु के प्रभाव को मानव क्रियाओं पर अंतिम माना। सभ्यता की उत्पत्ति, विकास एवं विनाश आदि सभी परिस्थितियां
एवं पूर्णतया उस स्थान की जलवायु द्वारा निश्चित होती है। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। वेस्टरमार्क ने परिवार का प्रारंभिक स्वरूप किसे माना है? तो पितृसत्तात्मक। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका चौथा सही नहीं है। एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। एक आवास में रहने वाले एक व्यक्तियों का समूह को परिवार नहीं कह सकते हैं, जबकि शेष 3 परिवार का निर्माण करते हैं। शेष 3 को रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी का समूह, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन संस्था है? निम्नलिखित में से कौन संस्था है? तो आपका चारों सही है। महाविद्यालय भी संस्था है, विवाह भी आपका एक संस्था है, परिवार भी आपका एक संस्था है। प्रयुक्त सभी सही हैं। महाविद्यालय, विवाह एवं परिवार तीनों संस्था है, यद्यपि महाविद्यालय एवं परिवार समिति भी है। बिरसा का संबंध निम्नांकित में से किस आंदोलन से था? बिरसा का संबंध किस आंदोलन से था? तो मुंडा विद्रोह से था। किससे था? मुंडा विद्रोह से था। विरासत का संबंध मुंडा विद्रोह से है, जिसने रांची के दक्षिण में 1899 से 1900 के बीच विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? तो श्रमिक संघ। आपका श्रमिक संघ नहीं। एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, ये आपका समिति नहीं है, क्योंकि पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति किसी समिति का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि श्रमिक संघ, ओट क्लब एवं टेनिस क्लब समिति के उदाहरण होते हैं, जिसमें कई व्यक्ति होते हैं। इसमें एक है, एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? तो इलाहाबाद आपका समुदाय का उदाहरण। इलाहाबाद एक निश्चित क्षेत्र में स्थित है, जो समुदाय की आवश्यक विशेषता है। प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? तो आपका सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार। कौन सा उत्तर राइट है आपका? सिर पर मानव बल ढोने वाले सफाई कामगार। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम कौन सा था? तो आपका था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत यूपी में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के पारित होने से हुई और 1952 तक सभी राज्यों में इससे संबंधित विधेयक पारित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के प्रयोग का परामर्श किसने दिया है? आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के प्रयोग का परामर्श किसने दिया था? तो किसने दिया था? वेरियन एल्विन ने। किसने दिया था? वेरियन एल्विन ने। क्वेश्चन नंबर 20 आपका। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदू विवाह के 8 प्रकार होते हैं। तीसरा आपका राइट है। हिंदू विवाह के मुख्यतः 8 प्रकार हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, प्रजापति विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये आपके हिंदू विवाह के प्रकार हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सोशल चेंज की बात करते हैं। WF आगबर्न। द इंडियन पीजेंट अपरूटेड की बात करते हैं। मार्गरेट रीड। द पॉलिश पीजेंट की बात करते हैं। थॉमस तथा जनांकी की। कल्चर चेंज की बात करते हैं। FS चैपिन। फिर से देखिए आप। सोशल चेंज की बात करते हैं। WF आगबर्न। द इंडियन पीजेंट अपरूटेड की बात करते हैं। मार्गरेट मीड। द पॉलिश पीजेंट की बात करते हैं। थॉमस तथा जनांकी की। कल्चरल चेंज की बात करते हैं। FS चैपिन। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? प्रतिलोम विवाह आपका है ज्येष्ठ जात की मतलब श्रेष्ठ जात की कन्या तथा निम्न जात का पुरुष के मध्य विवाह होता है, तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। मतलब उच्च जात की लड़की और निम्न जात का लड़का होता है, तो हम उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और निम्न जात का लड़का उच्च जात की लड़की होती है
निम्न जात की लड़की और उच्च जात का लड़का हो तो उसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। विवाह एक नियम के अनुसार लड़की का विवाह अपने नीचे कुल में किया जाता है, अर्थात जब पत्नी अपने पति से ऊंचे कुल की होती है तब इस प्रकार का विवाह प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? मेहर। मुस्लिम मेहर तीसरा आपका राइट आंसर है। मेहर मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है। इस निकाह में महर या मेहर की रकम शामिल होती है जिसे विवाह के समय या बाद में दूल्हा दुल्हन को देता है। किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? किसने कहा है कि समाजशास्त्र जो है मानव की मनुष्य के मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है? तो किसने कहा है? हाबहाउस ने। किसने कहा है? हाबहाउस ने। समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है, ऐसा हाबहाउस ने कहा है। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? तो समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। क्या है? समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। समाजशास्त्र द्वारा ही समाज का वास्तविक वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। समाज का वैज्ञानिक ज्ञान मानव संबंधों में किसी भी महत्वपूर्ण सुधार की पूरी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका मिलान करना है। आपका 3 स्तरों का नियम किसने कहा है? ऑगस्ट कॉम्टे ने। ऑगस्ट कॉम्टे ने 3 स्तरों के नियम के बारे में बताया है। सामाजिक परिवर्तन के बारे में किसने बात किया? तो विल्फ्रेड पेरेटो। सामाजिक परिवर्तन के बारे में किसने कहा है? विल्फ्रेड पेरेटो ने कहा है। सामाजिक गतिशीलता की बात किसने किया है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण की बात पी.ए. सोरोकिन। संस्कृतिकरण की बात पी.ए. सोरोकिन ने किया है। तो आपका राइट आंसर हो गया 4, चौथा। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।